मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मणिनाथ पुलिस चौकी स्थित जगह पर नगर निगम ने किया कब्जा। आपको बताते चलें कि बरसों से न्यायालय में चल रहे स्वामित्व संबंधी विवाद के बाद आज नगर निगम की टीम ने पुलिस की मदद से अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उस जमीन पर बनी दुकानों में कब्जा लेते हुए एक कमरे में रह रहे लोगों को 1 महीने की मोहलत देते हुए किसी अन्य स्थान पर जाने और नगर निगम की जमीन खाली करने के निर्देश दिए। सुभाषनगर थाना क्षेत्र के मणिनाथ पुलिस चौकी के सामने स्थित नगर निगम की जमीन पर बनी 3 दुकानों एक मकान पर कब्जा लेने के लिए नगर निगम की टीम जेसीबी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पुलिस लेकर मौके पर पहुंची। उसने नगर निगम की जमीन पर बनी दुकानों में एक कमरे में परिवार के साथ रह रहे मनोज बिकट को निर्देश दी कि वह कमरा और दुकानें खाली कर दें। नगर निगम की टीम के प्रभारी लतिलेश कुमार ने कहा कि नगर निगम का इस जमीन को लेकर मनोज से विवाद चल रहा था। अदालत के फैसले के बाद आज जिस जमीन पर कब्जा देने आए, लेकिन मनोज ने तुरंत इसे खाली करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इसमें रह रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। काफ़ी देर की मशक्कत के बाद मनोज का कमरा खाली करने के लिए 1 महीने का समय देते हुए शेष 3 दुकानें सील कर दी गईं। मनोज ने इस कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि उनकी संपत्ति और नगर निगम इस जमीन को जबरन कब्जे में लेना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने पार्षद से पुराना विवाद होने को जिम्मेदार बताया। जबकि प्रभारी ने कहा कि नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस जमीन पर कब्जा लेने का प्रस्ताव पास हुआ है। भाई साहब, मेरा नाम अमन सक्सेना है। भाई साहब, क्या मामला है? कौन सी दुकान है, किस नाम से? भाई साहब, मेरी दुकान यहाँ पे मणिनाथ पे पिछले 22 सालों से है। मेरी दुकान का नाम माँ वैष्णो जनरल स्टोर है। ये पिछले 22 सालों से यहाँ पर पे है। अभी कुछ समय पहले मैंने इसका रजिस्ट्री कराई थी भाई साहब, अपनी माता जी के नाम से, और ये दुकान उन्हीं के नाम से उनकी रजिस्ट्री है। और आज मुझे सुबह तत्काल पता चला कि यहाँ पर पूरा पुलिस फोर्स भेजा जा रहा है हमारी दुकान को यहाँ से जेसीबी आप देख रहे हैं खड़ी हुई, इससे ढहाने के लिए भाई साहब। और हमें कोई भी जानकारी नहीं भाई साहब अभी तक कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्यों गिरा जा रही है? भाई साहब हमें ये बताया जा रहा है कि नगर निगम की जगह है। जब हमने रजिस्ट्री कराई थी तो हमने पूरी जांच करा करके रजिस्ट्री कराई थी, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं थी। अधिकारियों ने अभी तक कोई भी हमें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के भाई साहब हमसे ये कह दिया कि आप दुकान खाली करिए और आप यहाँ से जाइए। और आप देख लीजिए, इसकी सील लगा दी है। दुकान को सील कर दिया? जी बिल्कुल, हमारे पास रजिस्ट्री होते हुए भी हमें हमारी दुकान से ही बाहर कर दिया है। क्या कहा सील लगाते हैं? सील लगाते समय भाई साहब मुझसे कहा था कि आपका इस पे नगर निगम की जगह है, हम इस पे कब्जा ले रहे हैं। तो मैंने कहा था कि हमारे पास आपकी तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया है, ठीक है। और इस समय कोरोना के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी सब यही कह रहे हैं कि आप किसी किराएदार को भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और किराएदार को भी बाहर नहीं निकाल सकते, और ये हमारी जगह होने के बावजूद भी हमें बाहर निकालना है भाई साहब। मैंने उनसे कहा था तो कि मैं ताले डाल दे रहा हूँ, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे धक्का दे करके पीछे हटा दिया। बोले हमारी कार्रवाई होगी, हम इस पर सील करेंगे। तो उन्होंने इसकी सीलिंग कर दी भाई साहब। मेरा नाम मनोज बिकट है। क्या मामला है? ये मामला ये है कि हमारा ये अपना पैतृक मकान है। 1900 देश की आज़ादी से 1938 से हम यहाँ पर काबिज हैं, हमारे नाम बैनामा है। लेकिन बीच में एक हमारे पिताजी ने 300 गज में एक स्कूल स्थापित किया था, जिसमें जो प्रधानाचार्य था, कुछ लोग मिली भगत से उसकी मान्यता नहीं मिल पाई थी स्कूल की, तो उन्होंने फर्जी उद्धरण खतौनी तैयार कर ली श्रेणी नंबर 4 की। उसको लेकर हम अदालत में गए हुए थे, लेकिन एसडीएम साहब ने अपनी हठधर्मी से उसको खारिज किया। चलो अच्छा किया, खारिज कर दिया, लेकिन उसको नगर निगम में हमारे दर्ज कर दिया। ये मकान नगर निगम का है। तो नगर निगम की टीम यहाँ पर आई थी आज कब्जा लेने के लिए, और हम लोगों ने उनको काफ़ी गुजारिश करी कि हमारा इसमें मुकदमा चल रहा है सिविल में, आप इस पर वैधानिक कार्रवाई, इस तरह की तोड़फोड़ मत कीजिए। तो फिर भी उन्होंने जो है जेबीसी मशीन बुलाई है, लेकिन हमारी गुजारिश करने पे 1 महीने का हमें टाइम दिया है। हमारी दुकानों को यहाँ सीज कर दिया गया है, और हमारे बच्चे जो हैं, जो मासूम बच्चे हैं घर में, और कुछ महिलाएं गर्भवती हैं, उनको भी साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया है, गंदी सब द्वारा आतंकित किया गया हमें। और वास्तव में हम लोग बहुत मायूस हैं इस बात से कि हम एक समाज सेवी होने के बावजूद हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा मकान छीना जा रहा है नगर निगम द्वारा। मकान को भी सील कर दिया है? मकान को सील नहीं किया है, मकान की दुकानों को सील कर दिया गया है। चौकी भी इसी में आ रही है? चौकी इसी में है, उसको संस्था के मकान में है, आदर्श विद्या मंडल, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, और नियमानुसार संस्था समय चल रही है हमारी। ये विवाद में क्यों मामला हुआ है? ये विवाद में बता दूं आपको, अभी 8 महीने पहले ये रामलीला की जमीन कुछ यादवों ने छीनी है, जिसमें बंटू यादव सभासद भी इसमें मिली भगत में शामिल है। इन लोगों का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है, और ये हम इसके अध्यक्ष हैं कमेटी के, रामलीला कमेटी के। उसके तहत विवाद मानते हुए ये हमारा मकान छीनने की तैयारी की जा रही है। सर, आज नगर निगम की टीम आई है, क्या कारण था? ये असल में नगर निगम की संपत्ति थी, तो इस नगर निगम की संपत्ति पर बोर्ड में एक प्रस्ताव पास हुआ था। तो प्रस्ताव पास होने के बाद ये था कि इस ज़मीन पर कब्जा लिया है। इनका
मामला न्यायालय में भी चल रहा था, एसडीएम सदर साहब के यहाँ चल रहा था, तो वहाँ से निर्णय हो गया, निगम के पक्ष में हो गया। तो आज निगम के पक्ष में जब हुआ तो इसको 1 सप्ताह हो गए थे, तो आज हम इस पर कब्जा लेने आए थे। आज कब्जा लेने आए थे जी। तो आज जो है उसको सील कर दिया गया दुकानों को। अब फिलहाल तो ये 2-3 दुकानें हैं, इनको सील कर दिया गया है, और अंदर चूँकि महिलाएं हैं, बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए, उसको देखते हुए फिलहाल उसको 1 महीने का समय दीजिए। चौकी भी आ रही है? चौकी इसमें नहीं है। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख, आपके हौसलों को दिखाते हैं राह, उज्जवल भविष्य की हम रखते हैं अरमानों की नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।